बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज़ अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। सबसे पहले तो हम अपने लेक्चर का रीकैप कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या चीज़ कवर की। पिछले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सिस्टम के हवाले से। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होता है नेचुरल सिस्टम और एक होता है आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने नेचुरल सिस्टम की तमाम टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको बताया कि नेचुरल सिस्टम क्या होता है और उसकी तमाम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चारों टाइप्स आपके साथ डिस्कस की। और हमने डिस्कस किया इससे पहले कि सिस्टम्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सिस्टम्स बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म होता है जिसमें तमाम कंपोनेंट्स मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं ताकि कोई एक मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। आज के लेक्चर के अंदर हम अपने टाइप्स ऑफ सिस्टम की दूसरी कैटेगरी जो है आर्टिफिशियल सिस्टम, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से कबल आप तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो इंसान बनाता है और देन उनकी क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक चीज़ को बनाने के बाद बार बार उसमें चेंजिंग जो होती है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस कहलाता है। सो दैट दे मे फुलफिल द सर्टेन फंक्शंस। वो ये सिस्टम्स बनाता है इसलिए है ताकि वो किसी ख़ास काम को मुकम्मल कर सके और एड्रेस सर्टेन इश्यूज़ और किसी ख़ास मसले की तरफ इशारा कर सके और उसको दूर कर सके। These systems can be as small as a wheel। ये सिस्टम इतने छोटे भी हो सकते हैं जैसे कि हमारे पास व्हील्स हो गए हमारी व्हीकल्स के, और as large as the United Nations, और इतने बड़े भी हो सकते हैं जितना बड़ा आपके पास यूनाइटेड नेशन जैसा मुल्क है। अब हमारे पास क्या कहता है, ईच सिस्टम इज डिजाइंड वेरी डेलिबरेटली टू परफॉर्म द टास्क। हर एक सिस्टम को जानबूझकर कसदन इसलिए बनाया जाता है ताकि वो किसी खास काम को परफॉर्म कर सके। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसेस, काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशंस टू द वेरियस इश्यूज इन डिफरेंट सेक्टर्स, और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल्स हैं उनका हल निकाला जा सके। आप देख सकते हैं आज के दौर के अंदर भी हम क्या है, सिस्टम्स, आर्टिफिशियल सिस्टम्स आप ऐसे कंसिडर कर लें जिस तरह मशीन्स, हम मशीन से घिरे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हमें गर्मी लग रही है तो हमने क्या किया, पंखा चला लिया या हमने अपना एसी ऑन कर लिया। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे किसी खास मसले को हल कर रही हैं। हमने कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन है। हमने अपना खाना गर्म करना है तो माइक्रोवेव ओवन है। तो ये सारी की सारी मशीन्स इंसान के थ्रू बनाई जाती हैं ताकि वो किसी ख़ास मसले को क्या कर सके, हल कर सके। अब इसके मकासद आगे बता भी रखे और क्या मकासद हो सकते हैं, जैसे कि अभी आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ अ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है जदीद। हमारे आजकल की जदीद जो सोसाइटी है, जो माशरा है, आर्टिफिशियल सिस्टम उसका एक अहम तरीन हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि आज के लाइफ के अंदर हम पंखों के बगैर, एसी के बगैर, माइक्रोवेव ओवन के बगैर और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं उसके बगैर हम नहीं रह सकते। बिकॉज दे इनफोर्स द प्रोडक्टिविटी, जो काम करने के अंदाज को मज़ीद बेहतर बनाता है। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, पेचीदा मसाइल को हल करता है। एंड इम्प्रूव द पीपल्स वेल बीइंग, और लोगों के रहन सहन यानी फलाह बहबूद के लिए काम करता है। दीज आर द सिस्टम्स सच एज द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, अचीवमेंट सिस्टम्स एंड इंडीड द सोशल सिस्टम्स। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर हम तीन तरह के सिस्टम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और सोशल। आइए वन बाय वन इन तमाम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपके पास है नॉलेज सिस्टम्स, यानी नाम से जाहिर है ऐसा सिस्टम जो कि क्या हो, किस चीज़ पर बेस करता हो, नॉलेज पर बेस करता हो, यानी इल्म पर बेस करता हो। A knowledge system is a unique
क्या है? नॉलेज सिस्टम आपके पास एक यूनिक सिस्टम है, एक मुमताज़ सिस्टम है, एक मुख्तलिफ सिस्टम है। वजह क्या है? बिकॉज इट इज़ डिवेल्प टू कैप्चर, प्रोसेस, फैसिलिटेट, स्टोर, रिट्रीव, मैनेज द इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये सिस्टम इसलिए बनाए जाते हैं नॉलेज वाले, ताकि इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, उसको हासिल करना, उसको ज़ख़ीरा करना, उससे फ़ायदा उठाना और उससे मुख्तलिफ काम करना यानी कैप्चर करना, ये सारा के सारा किसके अंदर शामिल होता है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर शामिल होता है। Such systems facilitate in managing and utilizing the resources of knowledge। क्या? नॉलेज के रिसोर्सिस को क्या कर सकें हम? एफिशिएंटली यूज़ कर सकें यानी मैनेज कर सकें। जैसा कि आपके पास क्या इंतज़ाम करना और उसके तमाम नॉलेज के रिसोर्सिस का सही तरीके से यूटिलाइज करना एफिशिएंटली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। किस तरह हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं नॉलेज का, ताकि हम क्या कर सकें? एट द एंड हम डिसीजन कर सकें, हम सीख सकें यानी लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और मसले के हल के लिए। अब नॉलेज सिस्टम्स की कुछ हम देख लेते हैं कैटेगरी कौन कौन सी है। मैथमेटिक्स, लॉजिक, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स। मैथमेटिक्स क्या होती है? मैथमेटिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज। ये आपके पास नॉलेज की एक फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, विच इज़ स्टडीड टू फोकस द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू द नंबर्स। और ये ऐसी प्रॉब्लम पर फोकस करती है जो कि किससे जुड़े होते हैं? नंबर्स के साथ। देयर अमाउंट्स, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स, जो कि जिसमें पैटर्न आ जाते हैं, स्ट्रक्चर आ जाते हैं, फॉर्म आ जाती है, मिकदारें आ जाती हैं या बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, ये जो स्टडी होती है इस चीज़ की, ये मैथमेटिक्स होती है। नंबर 2, लॉजिक। लॉजिक इज़ अ थ्योरेटिकल कंसिस्टिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ये क्या है? कॉन्सेप्ट्स पर बेस करता है जो कि थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं, एंड स्ट्रेटजीज, और वो हिकमत अमली और आइडेंटिफाइंग, जिसमें आप शनाख्त करते हैं, एक्सेसिंग और रसाई हासिल करते हैं किस चीज़ों पर? एन अननाउन चीज़ों पर, रैशनल यानी अकली चीज़ों पर। दैट इज़ वाई इट इज़ द बेसिस ऑफ आल लॉजिकल थिंकिंग। ये तमाम लॉजिकल थिंकिंग की बेसिक्स है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, और जिसमें पेचीदा आप क्या है? एनालिसिस का प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 3, डेटाबेसिस। अ डेटाबेस सिस्टम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सिस्टम को हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? इन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? मैनेजिंग डाटा, डाटा को मैनेज करना, पर्टिकुलरली टू इनेबल इजी रिट्रीवल, और ख़ास तौर पर डाटा की एक्सेस को यकीनी बनाना, मैनेजमेंट एंड द अपडेटिंग ऑफ डाटा, डाटा को मैनेज करना और उसको अपडेट करना। Some of the examples are a relational database management system like SQL, और जैसा कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के अंदर MySQL आ जाता है। नंबर 4, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। दीज आर द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। ये क्या है? एप्लीकेशंस होती हैं डिवेल्प विद द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग, अचीविंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डाटा, जिसमें क्या करते हैं? डाटा को फैलाना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को महफूज बनाना, डाटा को हासिल करना, ये सारे के सारे इस चीज़ के अंदर हमारे पास फॉल करते हैं। किसके अंदर? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं? डाटा को फैलाना, डाटा को मुनज़्ज़म करना, ज़रूरत पड़ने पर उसको क्या करना? हासिल करना। ऐसी एप्लीकेशन जो बनाई जाती हैं वो इस काम के लिए बनाई जाती हैं। नंबर 2, इंजीनियरिंग सिस्टम। प्रोडक्ट डिवेल्प बाय द इंजीनियर्स आर द कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स और डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस और वो कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो इंजीनियर की तरफ से बनाया जाता है, दैट अप्लाई इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, जिस पर वो क्या करते हैं? इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए, और सॉल्व अ टेक्निकल चैलेंजेस, और क्या? टेक्निकल चैलेंजेस को हल करने के लिए। इसकी एग्जांपल के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आपके पास आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम, कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट्स, जिसमें सारा के सारा कंसंट्रेशन किस चीज़ पर होता है? डेवलपमेंट पर होता है। भाई किस चीज़ की डेवलपमेंट? जैसा कि कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, घर को बनाना, रोड्स, सड़कें बनाना, ब्रिजेस, पुलों को बनाना, इवन मेंटेनिंग दीज स्ट्रक्चर्स, और इन तमाम को मेंटेन करना, ये सारे के सारे डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फॉल करता है। मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस अ स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड अ पैसेज ओवर अ वाटर, यानी पानी के ऊपर रास्ता बनाना, विले, वादियाँ बनाना, और रोड इज टर्म अ ब्रिज,
और क्या ब्रिज नुमा रोड बनाना, ये सारे के सारे, यानी जो आपने देखना है ना कि सिविल इंजीनियरिंग की कैसी इंजीनियरिंग है जिसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होता है, जिसमें हाउस हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया और देन इनकी मेंटेनेंस का काम हो गया। नंबर 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम इंगेज इन प्लानिंग, जो कि प्लानिंग को इंगेज करते हैं, एंड क्रिएटिंग द डिवाइसेस, और डिवाइसेस को पैदा करते हैं यानी बनाते हैं, डैट मेक यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स, जो कि क्या है, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू अकम्प्लिश द वर्क, काम को मुकम्मल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है बाहरी तौर पर। आप इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आ रोबोट आर्म अप्लाइड इन असेंबली लाइन फॉर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज, के मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए या हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स के जितने भी पार्ट हैं उनको असेंबल करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रोडक्ट होती हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे, हम फर्ज कर लेते हैं गाड़ी की एक फैक्ट्री है और उसमें बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि गाड़ी के हैवी हैवी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने और उनको आपस में असेंबल करने के लिए यूज होते हैं। नंबर 3, chemical engineering systems focuses on converting raw material into useful products through a chemical processes, यानी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए किसी रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना, कंसिडरिंग इंटरनल मॉलिक्यूल अट्रैक्शन, और उनका आपस में बाहमी तौर पर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना। मिसाल के तौर पर आ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डैट प्योरीफाइज द वाटर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर्स को प्योरीफाई यानी शफाफ करते हैं, यूजिंग किसकी मदद से, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स करते हैं, लाइक द कोएगुलेशंस एंड द फिल्ट्रेशन। कोएगुलेशंस का मतलब आपके पास यहाँ पे होता है जमना, जिस तरह आप समझ लें कि हमारे पास हम मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए कोई एक नए प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमने पानी का, हमारे पास एक केमिकल है और देन हमने इस पर को प्रोसेसिंग किया और तब आपने देखा कि पानी बर्फ़ की शक्ल में आपके पास एक यूजफुल प्रोडक्ट बन गई है। नंबर 4 आपके पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व द स्टडी एंड एप्लीकेशंस, जिसमें स्टडी इन्वॉल्व होती है इन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को बनाया जाता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए कोई नई इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को बनाना। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि आजकल जदीद घर बनाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर होम ऑटोमेशन सिस्टम, एक घर का ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, डैट कंट्रोल द लाइटिंग, यानी आप अपनी लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, हीटिंग का, उस कमरे की गर्माइश को या घर की गर्माइश को कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम यूजिंग अ स्मार्टफोन, जैसा कि आपको पता है आजकल स्मार्ट डिवाइसेज आ गई हैं जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम की लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। दिस सिस्टम कौन से होते हैं, दिस सिस्टम यूजेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड द पावर टू ऑपरेट द वेरियस होम एप्लीकेशन एंड सिस्टम रिमोटली, जिसमें आप दूर से बगैर हाथ लगाए अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, अप्लाइंसेस हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एसी कंट्रोल हो गया, फ्रिज को कंट्रोल करना हो गया, ओवन को कंट्रोल करना हो गया, यानी सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए आप अपने घर की जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के मैंने अभी डिस्कस किया, लाइटिंग, हीटिंग और सिक्योरिटी सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5 आपके पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ डिज़ाइनिंग, जिसमें कोई डिज़ाइन बनाना, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को बनाना और उसको मेंटेन करना, टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, क्या किसी खास काम को बनाने के लिए, एरेडिकेटिंग एरर्स, यानी एरर्स को ख़त्म करने के लिए आप सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एन ऑनलाइन टूल असिस्टिंग आ लाइब्रेरी इन ट्रेसिंग अ बुक यूजिंग एज वेल एज स्टॉक इन देयर पोजेशंस, यानी क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए किसी बुक को आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं और स्टॉक के हवाले से आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि किस चीज़ पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये आपके पास आते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम्स। नंबर 3 आपके पास है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम रेफर टू स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश बाय द इंडिविजुअल्स, यानी सोशल सिस्टम आपको रेफर करता है एक ऐसा सिस्टम जो कि कायम किया गया है इंडिविजुअल्स की मदद से, to efficiently handle the social interactions, organizational governance and the communal endeavors, यानी जिसके अंदर आप क्या करते हैं, हैंडल करते हैं सोशल अट्रैक्शंस को, ठीक है, यानी सोशल यानी समाजी जो आपस में ताल्लुक है उसको, ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस
जो हुकूमती निज़ाम है उसको, और कम्युनल एंडिवेयर्स का मतलब आपके पास इनफरादी जो लोग हैं उनका जो आपस में ताल्लुक़ है उस चीज़ को। अब इसकी 3 कैटेगरी आती है। नंबर 1, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर द एंटिटीज़ दैट प्रोवाइड द एजुकेशनल सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स, यानी आपके पास एकेडमिक इंस्टीट्यूट एक ऐसे इदारे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपके पास स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए और यूनिवर्सिटीज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस बाय द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचिंग एंड द सपोर्ट स्टाफ। यानी आपके पास स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एग्जांपल्स हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत को आप तक पहुंचाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, इनका इस्तेमाल करते हुए, टीचर्स का इस्तेमाल करते हुए, और दूसरा जो सपोर्टिव स्टाफ है उनका इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स तक इंस्ट्रक्शंस को पहुँचाना। नंबर 2, गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट्स दैट विल्ड अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी और अ कंट्री, यानी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे आपके पास इदारे जो कि किसी ख़ास कम्युनिटी यानी ख़ास फ़िरके को या पूरे के पूरे कंट्री को रूल करते हों, जिस तरह गवर्नमेंट हो गई है। या कम्युनिटी की बात करें, आप देखें पहले कबायली ज़िंदगी हुआ करती थी जिसमें एक सरदार होता था, उसका फैसला हातमी समझा जाता था, तो यानी उनकी गवर्नमेंट होती थी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इंक्लूड आ डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी आपके पास जमहूरी निज़ाम जिसमें आप अपने वोट की ताकत की मदद से किसी एक शख्स को, किसी एक पार्टी को चुनते हैं जो कि क्या करती है, पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रही होती है। वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, जिनको आप चुनते हैं, एंड अथॉरिटेरियंस रिजीम्स वेयर द पावर इज़ सेंट्रलाइज, जिसमें पावर सेंट्रलाइज होती है और जिसमें आप क्या करते हैं, हुकूमतें आमराना तौर पर क्या करती हैं, जो आपने एक नुमाइंदा चुना वो आपके वोट की पावर की मदद से पूरी की पूरी अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 3 आपके पास होता है ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस आर एंटिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एंटिटीज़ होती है फॉर्म टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, जिसमें आप किसी खास गोल को हासिल कर सकें, एंड आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली विद अ वेल डिफाइंड रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हायरार्किकल का मतलब होता है दर्जाबंदी, जिसमें पूरे सिस्टम्स के अंदर, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरी का और वो उनके पास मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि सिस्टम्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपके पास एक कॉलेज की एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो कि क्या करता है, सब पर रूल करता है, अथॉरिटी उसके अंडर क्या आते हैं। अब हमारे पास पहला दर्जा हो गया प्रिंसिपल, दूसरा आपके पास हो गया वाइस प्रिंसिपल्स जो कि क्या करता है, एक दूसरी हायरार्की आ गई है, दूसरा लेवल आ गई है, तीसरा आपके पास आपके एचओडीज हो गए हैं, उसके बाद चौथा आपके पास आपका क्या हो गया, टीचिंग स्टाफ हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी खास स्पेसिफिक क्या गोल को अचीव करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं हायरार्किकली, यानी इनके ऊपर इस शख्स की अथॉरिटी है, इसके ऊपर इस शख्स की अथॉरिटी है, इसको हायरार्किकली बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इंक्लूड द कॉरपोरेशन, आपके पास ऐसे कॉरपोरेशंस भी हो सकते हैं लाइक एप्पल्स एंड, जैसा कि जिनका काम होता है प्रोडक्ट्स को बनाना, उसमें हर एक बंदे का एक ख़ास आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने हर एक अपने बॉस को जवाब देना होता है। अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी होती है, जिसमें कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिटेबल होती है, जिनका काम होता है पैसा कमाना, और कुछ होती हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि ईदी फाउंडेशंस जो क्या करते हैं, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल सिस्टम्स को, और 3 तरह के आर्टिफिशियल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें आपके पास नॉलेज सिस्टम्स हो गया, आपके पास दूसरा इंजीनियरिंग सिस्टम्स हो गया, और तीसरा सोशल सिस्टम्स हो गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।